साथियों, यदि एक गाय और एक शेर, इन दोनों का यदि विवाह आपस में संपन्न कर दिया जाए, या मान लेते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका स्वभाव बिल्कुल गाय के समान है और दूसरा जो उसका जीवन साथी है उसका बिल्कुल शेर के माफिक एक उसका स्वभाव है, तो क्या इनका कभी घर बस सकेगा? शायद कल्पना में भी नहीं बस सकेगा। लेकिन ऐसे बहुत से जोड़े हमारे ही भारत में बल्कि विश्व भर में निवास कर रहे हैं। कहीं सामाजिक दबाव के कारण, कहीं उनको रोजाना धमकियां मिल रही है कि मैं तुझे तलाक दे दूंगा या मैं तुझे तलाक दे दूंगी। उपाय उनके पास में कुछ भी नहीं है। वो उसी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते जा रहे हैं। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ये विशेष श्रृंखला हम इसीलिए लेकर के आए हैं कि यदि जो शादी है वो टूटने की कगार पर खड़ी है, दरार उसमें पड़ चुकी है, बस वो अब चिटक करके बिखर जाने को है, तब भी आप उसको संभाल सकते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। और जो भी हम कहते हैं वो डंके की चोट पर कहते हैं। तो यदि आप वृषभ लग्न के जातक हैं, इसी प्रकार की समस्या से दो चार हो रहे हैं, तो अभी आप अपनी जन्म पत्रिका हाथ में निकाल करके बैठ जाइए और जो जो बातें यहां बतलाई जा रही है उन सब से उसका मिलान करिए। यदि वो परिस्थितियां हैं तो उपाय भी आपको उसके लिए बतलाया जाएगा कि टूटती हुई शादी को कैसे बचाया जाए। यदि आपका लग्न कोई और है तो यहां आई बटन में हम इस पूरी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि जाकर के आप उस एपिसोड को देख सकें। तो साथियों, हमारा ये प्रयास भी रहता है कि हम प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर दें। और ये जो प्रश्न है ये हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। तो साथियों, जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो उसके ठीक पहले आपको लिखना चाहिए #आचार्य चंद्रकांत और इसके बाद में आप अपना कमेंट जरूर लिखें। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं एक वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। 2 नंबर से प्रारंभ हो रही है। 2 नंबर का जो अंक है वो लग्न में ही आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है, तो इसलिए ये वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका हो रही। और जैसा कि अभी पहले भी मैंने रहीमदास जी के एक दोहे से इस विचार को लिया था, और वो ये कहते हैं कि कहो रहीम कैसे निभे एक शेर एक गाय। कहो रहीम कैसे निभे एक शेर एक गाय, बैर रखे ढोंग करे घर कैसे बस जाए। हो सकता है कि वो शेर उस गाय को खाने के चक्कर में कुछ देर ढोंग कर ले, उसके साथ में दोस्ती करने का, आत्मीयता करने का, परंतु उसके मन में बैर जमा हुआ है। और ऐसा ही कई बार जीवन में भी हो जाता है। तो साथियों, सिद्धांत ये है, बड़ा ही सिंपल सा सिद्धांत है कि यदि जन्म पत्रिका में षष्ठेश और सप्तमेश ये दोनों अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, तो अब वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में जो षष्ठेश है अर्थात जो छठे भाव के लॉर्ड हैं वो स्वयं शुक्रदेव हैं और स्वयं वो इस लग्न के भी अधिपति हैं। और वो लग्नेश होने के कारण बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं देंगे। अगर वो सप्तम भाव में चले जाते हैं फिर भी दिक्कत देंगे। तो सिद्धांत ये है कि यदि शुक्रदेव इस जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में जाकर के बैठ जाएं या फिर 12th हाउस में जाकर के बैठ जाएं, और ठीक इसके साथ ही मंगल या तो लग्न में विराजमान है या फिर छठे भाव में जाकर के विराजमान है, ये हो गया सिंपल सा स्थान परिवर्तन। अब जब जब खास तौर पर इस व्यक्ति को, इस जातक को, इस जातिका को, इस स्त्री को, पुरुष को यदि मंगल की दशा अंतरदशा आएगी या शुक्र की भी अंतरदशा आएगी, यदि शुक्र पीड़ित नहीं है तब तो ठीक है, परंतु यदि शुक्र पीड़ित है तो इन दोनों की ही दशा अंतरदशा में इस व्यक्ति को निरंतर अपने जीवन साथी से धमकियां मिलती है तलाक को लेकर के। दूसरी कुछ विशेषताएं ताकि चीजें टैली हो जाए, ये जो एक्सचेंज है, ऐसे व्यक्ति का बाहर बहुत सम्मान होता है परंतु इसका जीवन साथी इसका सम्मान नहीं करता।
धार्मिक जबरदस्त होता है। 24 घंटे में से एक समय इनका सुनिश्चित रहता है ईश्वर के लिए, ध्यान के लिए, पूजा अनुष्ठान के लिए। जीवन में ये बहुत कुछ अच्छा अचीव करते हैं और वो स्वयं के बलबूते पर ये कर लेते हैं, सेल्फ मेड ये होते हैं। और जो विवाह है इनका वो 25 वर्ष की आयु के आसपास होता है। और जब चाहे इनको तलाक की धमकी निरंतर मिल रही हो, परंतु ये शादी हर कीमत पर बचाना चाहते हैं। ससुराल वाले इवन इनके संपत्ति पर कई बार अधिकार करने का प्रयास करते हैं, इन पर झूठे आरोप लगाने का प्रयास करते हैं। इनकी स्वयं की पहुंच जरूर होती है, परंतु ये अपनी पहुंच का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करते। निजी व्यापार में, निजी नौकरी में इनको कार्य करते हुए देखा गया है। और कई बार तो बहुत छोटी छोटी बातों पर जीवन साथी से मतभेद, जैसे कि वाहन को लेकर के, वाहन कौन सा खरीदना है, नहीं खरीदना है, कितना चलाना, नहीं चलाना, और वो ही बात फिर आगे लंबी खिंचती चली जाती है। प्रतिभाशाली ये जबरदस्त होते हैं, परंतु इनकी प्रतिभा का जो हनन है वो शादी के बाद होना प्रारंभ हो जाता है। और अपनी कमाई से ही ये यात्राएं करते हैं, किसी और की कमाई से ये, जिसको हम प्लेजर या एंजॉय कहें, वो नहीं करते, स्वयं के ही बलबूते पर करते हैं। इस स्थिति में प्रेम विवाह के लिए भी हो सकता है कि इनको कोई अप्रोच करे, और ये यदि प्रेम विवाह करते भी हैं तो उसमें असफलता के बहुत अच्छे चांसेस यहाँ पर रहते हैं। साथियों, ये सारी स्थितियां हमने देख ली, और इस जन्म पत्रिका में एक और बात बतला दें कि जो सप्तमेश है वो मंगल देव है, और साथ ही वो व्यय भाव के भी लॉर्ड हैं, इसलिए वो एक प्रबल मार्केश है। दूसरी बात, शुक्र या मंगल, इन दोनों में से कोई भी एक यदि 0 डिग्री का या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का यदि हो जाता है, तब फिर वो अपना फल यहां पर प्रदान नहीं करेगा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात, उपाय के बारे में। यदि ये स्थितियां हैं आपके साथ में, आपने देख ली है अपनी जन्म पत्रिका को, तो आपको एक ऐसा पौधा स्थापित करना है शुक्रवार को, जो कि शुक्ल पक्ष का कोई भी शुक्रवार हो सकता है, जिसमें सफेद रंग के फूल आते हों, और रोजाना आपको उसमें जल समर्पण करना है। ये कार्य आप करिए, और निश्चित तौर पर कुछ ही दिनों में आपको अपने जीवन साथी के जो व्यवहार है, उसका जो स्वभाव है, उसमें सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हमने कमेंट शामिल किया है प्रशांत बंसल जी का, जो कि उन्होंने लिखा है राजपुरा, संभल, उत्तर प्रदेश से। और आपने पूछा है कि क्या आपकी जन्म पत्रिका में एक प्रोफेसर बनने का योग है या नहीं। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका में जो योग कारक ग्रह हैं शुक्रदेव, वो लाभ भाव में है। निश्चित तौर पर आप उच्च शिक्षा में प्रोफेसर का पद प्राप्त करने में सफल रहेंगे। आपको चाहिए कि आप देशी गौ माता के दूध का अभिषेक प्रत्येक सोमवार को निकट के शिव मंदिर में जरूर करें। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की वृषभ लग्न की, चर्चा की कि कैसे टूटती हुई शादी को हम बचा सकते हैं। तो आज जब चर्चा हम कर रहे थे तो हमने विवाह की एक आयु भी बतलाई थी कि इस आयु में इनका विवाह संपन्न हो जाता है। वो आयु क्या है, वही आपको बतलाना है। आज बस इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।